कल्याण अग्रवाल जी हैं यहाँ पर। साहब, रेलवे की सुविधा खरगोन को नहीं मिल पाई, अब इसे दुर्भाग्य कहें या फिर जो परिस्थितियां कहें, खरगोन का विकास में ये कितना बड़ा बाधा कितनी बड़ी रही है? पहले तो रवि भाई ने जो एक राजनीति से ऊपर उठकर बोला कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में खरगोन होने से रेलवे के कोई भी प्रोजेक्ट जब भी यहाँ सर्वे होता है तो फिजिबल नहीं माना जाता। पर फिर भी खरगोन के निकट इंदौर मनमाड़ जो लाइन है उसको इस बजट में राज्य सरकार के सहयोग से जो पार्टनरशिप के साथ था उससे हटाकर अब रेलवे मंत्रालय ही इसको बनाएगा। जो हमारे यहाँ जुलवानिया से निकलेगा लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर पर स्टेशन होगा। पुनः सर्वे के लिए खरगोन से 40 किलोमीटर दूरी रह जाएगी बस रेलवे स्टेशन की जी। और खरगोन से खंडवा दाहोद, जो खंडवा से दाहोद वाला जो विषय है उस पर पुनः सर्वे में लिया है, उसको बजट भी दिया है। निश्चित रूप से व्यवसाय का एक हब है, प्रदेश में अपनी एक पहचान है और अगर रेलवे होती है तो यहाँ का विकास होता है, यहाँ का उद्योग, यहाँ के आम लोगों को सबको उसमें लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि पहले की सरकार हो या आज की हो, नेता उसके लिए लगे हुए हैं, जनता भी लगी हुई है और निश्चित जल्दी हमारा सपना पूरा होगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ जाएगा उसके बाद हवाई बड़ी हमारे जी नहीं, हवाई पट्टी है तो हवाई जहाज तो आज भी आ ही रहे हैं। ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आना है तो निश्चित आना है, वो भी अच्छी बात है। तो जो खरगोन के व्यापार में जैसे कि बात कही जा रही थी, यहाँ की मिर्ची देश भर में प्रसिद्ध है, प्रोसेसिंग यूनिट इसकी यहाँ पर नहीं है, विदेश में जाती है, मुनाफा और कोई ले जाता है, जो प्रोडक्शन है, जो किसान कर रहे हैं उसको मुनाफा नहीं मिल पाता। रवि भाई एक बात बोल रहे थे, मैं उनकी इस बात से तो सहमत हूँ कि यहाँ के उद्योगपतियों के पुरुषार्थ से यहाँ का उद्योग, यहाँ के आम लोगों के पुरुषार्थ से यहाँ का कृषक, यहाँ की जनता के पुरुषार्थ से यहाँ का बाजार या हर क्षेत्र में खेल हो, एजुकेशन हो, हमने प्रगति की है। इसमें सरकार का योगदान नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भी व्यवसाय हो, आपने मिर्ची का बोला तो पहले मैं मिर्ची की अगर बात करूँ तो एक जिला एक उत्पाद योजना, उसमें खरगोन को मिर्ची उसमें ब्रांडिंग ली हुई है और उसके लिए उद्योग प्रारंभ हुए हैं। लोगों का रुझान बढ़ रहा है, सरकार का उसमें अनुदान है, उसमें सरकार का सहयोग है, टेक्नोलॉजिकल सहयोग भी है, वित्तीय सहयोग भी है। तो निश्चित रूप से यहाँ मिर्ची का कहीं ना कहीं एक मार्केट, रॉ मटेरियल और पक्का बनेगा। फिर दूसरी जो बात मैं कह रहा था कि यहाँ के उद्योग, यहाँ का व्यापार, उसके लिए सरकार का सहयोग नहीं है। एक बात बताइए कि कृषि पर अगर कोई इंटेंसिव दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, कृषकों को पानी, बिजली ये सब उपलब्ध कराया जाता है। खरगोन 30,000 गांठ की मंडी हुआ करती थी, आज खरगोन 4 लाख, हाईएस्ट तो कभी 5 लाख गांठ भी बनी। तो 10 से 15 गुना किसान यहाँ उत्पादन कर रहा है। मिर्ची का इन्होंने माना कि देश में दूसरी सबसे बड़ी मंडी बेड़िया मंडी है, तो बिना सपोर्ट के, सरकार के सपोर्ट के तो नहीं है ना। जो आप बोले उत्पादन बड़ा है 30 से 4, मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। मिर्ची की आपने बात बोली, आप मेरे से ज्यादा व्यापार को समझते हैं। मिर्ची को लेकर के अभी धरना आंदोलन हुए थे। मिर्ची की जो सबसे बड़ी मंडी है, जो जगह सरकार ने दी है, जो मंडी बनी वो पहाड़ी पे बना दी है। मिर्ची मंडी प्राइवेट स्थानों पे लगती है, उसका टैक्स किसानों को लगता है, ये व्यापारी खरीदते उनको भी लगता है। तो ये ऐसी सुविधा किस काम की जो काम ही नहीं आ रही। दूसरी बात, कपास में आज भी सर भैया अच्छा व्यापार करते हैं, कपास का मंडी टैक्स आज भी मध्य प्रदेश का बाकी राज्यों से ज्यादा है। तो ऐसी एक कैसी सुविधा है, किस प्रकार की सुविधा है सरकार को? इनकी हिम्मत है, इनकी हौसला है जो व्यापार को बढ़ा रहे हैं। सरकार की सुविधा जो मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल रही। दरअसल हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या हो रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये आपके जो सजेशंस हैं होंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे, ताकि उस दिशा में जो परेशानियां हो रही हैं उनको हम आगे उनसे उबर सके, निकल सके। तो आप सजेशन मेरा सजेशन ये है सरकार को, सरकार के 1-2 चुनिंदा जिम्मेदार अधिकारी हो इस क्षेत्र में। बहुत अच्छे जो व्यापारी हैं वो सिर्फ परंपरागत व्यापारी नहीं, बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे व्यापारी। यहाँ के व्यापारियों के साथ, यहाँ के सामाजिक लोगों के साथ सरकार को डेपुट करके बात करना चाहिए कि यहाँ के डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं। लोकल स्तर पर आपकी हम बात करें तो आपके मन में ऐसी कोई प्लानिंग्स है या फिर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है जिस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार से कराया जा सके? देखिए, विकास हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है,
जिसको जब जनता मौका देती है तब वो अपने अपने स्तर के विकास का प्रयास जरूर करता है। हर सब अल्टीमेटली हम सब लोग खरगोन के वासी हैं। इनकी भी इच्छा है कि खरगोन में नर्मदा जी का जल आए, हमारी भी इच्छा है कि खरगोन में नर्मदा जी का जल आए, लेकिन जो प्रोसेस होती है, जो तरीके होते हैं, जैसे हम हर बार समझते हैं कि हर बार नर्मदा जी का जल चुनावी मुद्दा बन जाता है लेकिन नहीं पहुंच पाता। इनकी मंशा पे भी आप शक नहीं कर सकते हो, हमारी मंशा पे भी शक नहीं कर सकते, लेकिन बीच में जो ब्यूरोक्रेसी का खेल है, मैं वही कह रहा हूं कि प्रशासन, जिम्मेदार लोग यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठेंगे तो जो स्पीड है काम करने की, विकास की, उसका फॉर्मेट भी तैयार होगा और उसकी गति भी बनेगी। कैसा आप ऐसी कुछ जो पहल है आपकी ओर से की जा रही है? मंडी टैक्स की बात आई, कोई भी टैक्स व्यापारी या उद्योग अपने जेब से नहीं देता। किसी भी व्यापार या उद्योग की प्रगति के लिए क्या चाहिए? अगर उद्योग है तो कच्चा माल और पक्के माल के लिए मार्केट, व्यापार है, दुकान है तो ग्राहक। इन दोनों स्थिति में ग्राहक के जेब में पैसा चाहिए। उत्पादन के लिए चूंकि कृषि प्रधान है तो किसानों की सुविधा चाहिए, उसको हमको वही चाहिए, हमको कोई अनुदान नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए कि हमारी मंडियों में कपास खूब आए, मिर्ची खूब आए, अनाज खूब आए, हमारी दुकान पर ग्राहक खूब आए। हम तो सरकार से यही चाहते हैं जो वो कर रहे हैं कि वो कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके जेब में पैसा डाले, उनकी वित्तीय स्थिति बढ़ाए। जहां 2003-04 में 20 से 25 हजार प्रति व्यक्ति इनकम थी मध्य प्रदेश की, वो आज 1,40,000 के आसपास है। 1,40,000 एक साल में एक व्यक्ति खर्च करेगा। मंडी टैक्स तो बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार का ज्यादा है कि नहीं कपास के ऊपर? निश्चित रूप से 1,40,000 अगर वो खर्च करता है तो अगर सरकार सहयोग कर रही है तो मंडी टैक्स ज्यादा है या नहीं है महाराष्ट्र से? आप मैं तो कुछ भी नहीं व्यापार करता हूँ, आप व्यापार करते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ मंडी टैक्स खत्म हो जाए और कपास नहीं आए या कपास आए, तो हमारा तो सरकार से यही चाहना है कि इस देश का कृषक खूब मजबूत हो। जिस प्रकार से उन्होंने 7 गुना और 8 गुना सिंचाई की व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, 0% पर ब्याज, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर कपास या अन्य कृषि उत्पाद में हम प्रदेश में अग्रणी हैं। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 20% है, जो विश्व की सर्वाधिक है। मैं आपसे इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सुनिए ना, कुछ सवाल हमारे भी है। जो सवाल परियोजना बन रही है, बीजलवाड़ा परियोजना के लिए अभी कलेक्टर ने नोटिस जारी किया संबंधित को कि आप जल्दी काम खत्म करो। मतलब संबंधित एजेंसी टाइम से काम नहीं कर रही, तो लोगों के खेतों में पानी अभी भी नहीं पहुंच रहा है। सैकड़ों इनके पत्थर लगाए हुए उनकी परियोजना को हमने पूर्ण किया है। इन्होंने पानी की बात करी, नल जल योजना, ये सिर्फ खरगोन की, ये सिर्फ नारे देना जानते हैं, ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे बनाना जानते हैं। खरगोन की नल जल योजना जनता बता देगी ओरिजिनल स्थिति क्या है। अगर ये बार कलेक्टर बार नोटिस जारी कर रहे हैं, कलेक्टर हर बार, अगर ये पूरा होना, पूरा शहर खुदा पड़ा है। आज भी अपन देख सकते हैं खरगोन की नल जल योजना को लेकर के पूरा शहर जानता है। ये अगर विकास करना जानते तो शासन के बाहर नहीं होते। मुख्यमंत्री जी हर चुनाव में आके बोलते हैं ये सिर्फ बांटना और मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। चुनाव में ये वादा होता है, और अभी आए थे, अभी फिर बोल के चले गए कि नर्मदा जी का जल आएगा। 20 साल हो गए सब। अच्छा, आपने तो पहल की होगी जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यहाँ जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, 375 करोड़ की योजना मंजूर हुई है। उस पे आज भी काम, सबसे फास्ट काम चल रहा है। जो पिपरी माइक्रो परियोजना है, वो सबसे आपका चैनल है, मैं आपको यही बोलता हूं, आपके कार्यक्रम के बाद आपके लोगों की टीम भेज दो, मैं आपको दिखाता हूं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप डिपार्टमेंट से पूछो, सरकार इनकी है ना, वो बता देंगे उस परियोजना पे कितनी तेजी से काम हो रहा है। कैसा, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि उस परियोजना पे ब्यूरोक्रेट्स पूरा ध्यान दे रहे हैं? ब्यूरोक्रेट, मेरी बात सुनिए, आप अगर उनसे बात करेंगे ना, जो काम जहां रुकता है, जिस खेत में रुक गया उस खेत में हम जाते हैं, उस किसान से हम बात करते हैं कि भैया ये तेरे को फायदा मिलेगा, तो इसको खोद के जाने दे, तब काम आगे बढ़ रहा है। तो आप तो सौतला व्यवहार कर रहे हैं कि यदि आपकी सरकार की योजना है तो आप खड़े हो जाते हैं। भैया वो बात नहीं समझ रहे, हम इनकी सरकार है, हम अभी जाते हैं। आप कह रहे थे ना, अगर ये जाते होते तो इनकी सरकार ही नहीं जाती। ये नहीं जाते हैं, सिर्फ नारे देते हैं, इसीलिए सरकार जाती है। और बिना विकास के पूरी सरकार इन्होंने खुद सिद्ध किया। वो सबको पता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। ये जो आरोप है ना, आप इन पे आरोप लगाएंगे, आप इन पे आरोप लगाएंगे, उस पे अपना समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हम मंथन कर रहे हैं खरगोन के डेवलपमेंट को लेकर कि कौन सी योजना यहाँ पर आनी चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है ना, इसको लेकर आप भी महत्वपूर्ण सुझाव दें, आप भी महत्वपूर्ण सुझाव दें। खरगोन में
अगर विकास चाहिए तो निश्चित रूप से सिंचाई का जाल जिस पे सरकार काम कर रही है, और जैसा जहाँ कितना जो आप बता रहे काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, कौन कौन सी योजना है, उनकी मेरे पास प्रगति उसके कितनी? आंकड़े या वो मैं आज नहीं बता सकता, पर बिस्टान वाली जो योजना है उसके लिए तो सुभाष भाई ने बोला था कि मैं तो क्या, गंगाराम जी भी यहाँ पर पानी नहीं ला सकते। उन क्षेत्रों तक पानी, नागलवाड़ी योजना, पीपरी, मेरे को सारे नाम नहीं मालूम, पर इस क्षेत्र का जहाँ सिंचाई का प्रतिशत 10 या 12% था, वो 60% से ऊपर अगर पहुंचा है तो परियोजना के कारण ये जो परियोजनाएं चल रही हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इनके होने के बाद क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है, और पूर्ण होने के बाद तो आज हम पंजाब से आगे हैं। किसी समय कहा जाता था कि पंजाब इस देश का सारा गेहूं पैदा करता है, आज भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश है। आप देखिए उत्पादन तो हो गया, जैसे कि आप बता रहे हैं 30 से 40% उत्पादन बढ़ गया। हाँ। किसान की आमदनी कितनी बढ़ी? किसान की आमदनी की स्थिति ये है कि अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा। आज किसी गांव में जाओ, मैं अभी घोटिया गया था, 10 मकान 1 करोड़ से ऊपर के बन रहे हैं, जिनकी आय सिर्फ कृषि की है, कृषि आधारित है जी, सिर्फ कृषि के आधारित 10 मकान 1 करोड़ से ऊपर में घोटिया गांव आपको बता रहा हूं। एक भी गांव ऐसा चले जाओ जहां आपको 50 लाख से ऊपर के 5-7 मकान नहीं बनते दिख रहे हो। आप कई गांवों में चले जाओ, हमारे खरगोन की पाश कॉलोनी, श्रीनाथ कॉलोनी जिसमें मैं रहता हूं, ऐसे गांव भी नजर आएंगे। बिना विकास की संभव नहीं। दावा ये किया जा रहा है कि जो किसान है क्यों कर रहा है, अगर इतनी विकास उनकी आमदनी बढ़ी है, करोड़ों के मकान भी तैयार कर रहा है, खड़े कर रहा है। आप यहाँ 4 किसान बुला लीजिए, 4 किसान बुला लीजिए, वो आपको किसानों की हमसे ज्यादा स्थिति बता देंगे। अगर इतना ही विकास हो रहा है तो किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं, किसान अभी भी कर्जदार क्यों है, किसान को आज भी लोन के लिए भटकना क्यों पड़ रहा है? अगर इतना ही है तो विकास ही अगर हो गया है, किसान को हो गया है, उसके खेत में लोन के लिए ये बेल खींच लेते थे, पत्थर उखाड़ लेते थे। हम 0% बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं। लोन देने के बाद में उनकी, आपका मान लिया आपने सब विकास किया, सुसाइड क्यों हो रही किसानों की? फिर ये नारे से बाहर नहीं आते, ये नारों में रहे, इसीलिए ये बाहर हुए। सरकार के आंकड़े हैं कल्याण भैया, आपकी सरकार। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा आत्महत्या। ये बताइए, आप चुनाव आ गए, नजदीक आ गए हैं, विधानसभा बार आप भी वादा अपना तैयार करेंगे, आप भी मजबूत दावेदार है, आप भी तैयार करेंगे। इनसे आशा है, इनकी पार्टी से आशा है, कोई भी रहे नाम चेहरा, कोई भी रहे, पार्टियां तो रहेंगी। किन बातों के साथ आ रहे हैं सर आप? निश्चित रूप से हम व्यक्ति का विकास, उसके परिवार का विकास, समाज का विकास, शहर का विकास, प्रदेश का विकास और राष्ट्र का विकास, वहीं पे आ रहा हूं सर। कंक्रीट आना पड़ेगा, कंक्रीट ही आ रहा है। परिवार का विकास यानी बताना होगा कि ऐसे होगा। हाँ, वहीं आ रहा हूं मैं। यानी हम व्यक्ति से लेके राष्ट्र तक के सारे काम के आधार पर आ रहे हैं। वो काम हमने किए हैं, वो काम हम आगे अनवरत करेंगे। व्यक्ति विकास की बात करें तो आज निःशुल्क खाद्यान्न, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, शौचालय, नल, हर घर नल जल, आवासहीन को प्रधानमंत्री आवास, ये उसके व्यक्ति के विकास की बात हो गई। और बहुत सारी योजनाएं, संबल, और ये हम क्षेत्र का विकास करें। आज आप कहीं चले जाएं, आपको सड़क बनते दिखेगी, आप रेलवे ट्रैक पे चले जाएं, काम किसी देश में, प्रदेश में, हर जगह चले जाएं, हर गांव में। इन्होंने नल जल की बात कही, खुदाई हो रही है, यह प्रसव के पूर्व की पीड़ा है। आपको लगता है कि आप जो गिना रहे हैं, 7 साल प्रसव की पीड़ा चलती है, आप जो गिना रहे हैं, आप जो गिना रहे हैं, आपको लगता है कि पर्याप्त है जीतने के लिए, जीत के दावे को लेके लिए और वादे को लेकर? मानव का स्वभाव होता है, पर्याप्त कभी नहीं होता, विकास कभी खत्म नहीं होता। एक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरी आवश्यकता होती है। हम बुनियादी रूप से एक जगह शुरू कर इस स्थिति में आए हैं कि आज हमारा विश्व में, आज हम जब देख रहे हैं, जब व्यवसाय की बात आ रही है कि चाइना हो, जितनी महाशक्तियां हो, मध्य के दौर से गुजर, तो खरगोन की बात कर रहे हैं। तब आप बताइए, आपके दिमाग में आपकी पार्टी का खरगोन जिला, खरगोन विधानसभा को लेकर एक कॉन्क्रीट प्लान क्या है कि इस प्लान के साथ आप 2023 में जनता के बीच जाएंगे? पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। अगर इतना ही विकास किया है तो विकास यात्रा का विरोध क्यों हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में? जगह जगह विधायकों को जनता उनके विरोध क्यों कर रही है? आप अपना प्लान बताइए सर। क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले किसानों को सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। इन्होंने बोला नागलवाड़ी परियोजना, उस 15 महीने की सरकार में उसका भूमि पूजन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई इनकी सरकार आने के बाद उसके काम को रोका गया।
काम हर सरकार करती है, लेकिन उस नागलवाड़ी परियोजना का भूमि पूजन हुआ। उसके बाद हमने कहा 275 करोड़ की पिपरी माइक्रो इरिगेशन परियोजना हुई है। इसलिए ये क्षेत्र किसानों का है। अगर हमने उनके खेतों में पानी भेज दिया तो हम डेवलपमेंट को आप व्यापार करते हैं। कंक्रीट कौन से प्लान के साथ आ रहे हैं? 2023 में आ रहे हैं। हमारा 2023 को लेकर के हर विधानसभा और जिला स्तर को लेकर के मैनिफेस्टो पे काम चल रहा है ना। उस मैनिफेस्टो को जब जैसे ही चुनाव का समय आएगा जनता के बीच में हम रखेंगे। उस मैनिफेस्टो को क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इनका पिछले मैनिफेस्टो में कुछ सजेशंस भेजे होंगे ना पार्टी को। आप बोले। पिछले मैनिफेस्टो में इन्होंने जितना किया वो 15 महीने में ये नहीं कर पाए, इसीलिए इनके नेता, चूंकि विकास नहीं था, झूठ बोला, झूठा वादा था और छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता ने उस पर मोहर लगाई, वो पुनः जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। झूठ की बात हो तो मुख्यमंत्री, में सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री झूठ बोल के गए। खरगोन की जनता से पूछ लो, हर चुनाव में नर्मदा जी का जल लाने का झूठ हमने बोला। ये झूठ हमने बोला। अभी सरकार होती, पाम्पलेट बांट देते हैं, नर्मदा जी का जल खरगोन शहर को आएगा, ये झूठ हमने बोला। ये भी मंच पर होते थे। नर्मदा का जल खरगोन और आसपास हर जगह है। खरगोन में नल जल योजना के बाद हर घर, साल पहले बोला था, आज 18 साल बोल रहे, आसपास है, अभी भी नहीं आया हर घर को। और आपने पूरी नल जल योजना पूरे गांव करी है। कल्याण भैया, आप बहुत मेरे से सीनियर, आप शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, आप हर पंचायत में जाके देख लीजिए कितनी पंचायत में नल जल योजना चालू हो गई, कितने अभी विकास यात्रा में, कितने मनरेगा में कितने मजदूरों को रोजगार मिल रहा, संबल में किसको राशि मिल रही। आप निकालो तो सही, आप जानकारियां निकालो। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी। मैं इनकी शंका में वो नहीं कर रहा हूं, आपने काम किया, लेकिन मैंने फिर कहा कि धरातल पे काम नहीं है। धरातल पे आपको काम करना पड़ेगा। धरातल पे जब तक काम नहीं करेंगे, विकास यात्रा निकालेंगे तो अपने को विरोध का सामना करना पड़ेगा। धरातल पर काम नहीं था इसीलिए ये बाहर हैं, धरातल पर काम है इसीलिए हम सरकार में। मुद्दे से फिर चले जाते हैं, खरगोन के मुद्दे से। आप कोई 5 आपके कॉन्क्रीट 5 प्लान जो कि आपने सजेशन दी अपने पार्टी को लेकर, आप सत्ता में आते हैं तो आप वो पूरा करेंगे। और सर आपके भी कोई 5 ऐसे काम बताइए लोगों को कॉन्क्रीट होना चाहिए कि जिन पर जनता भरोसा करके आपको चुनाव करे। 5 नहीं, मैंने वही बताया ना आपको अभी, लाडली बहना योजना, इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो सर ये पुरानी योजना है। नहीं, आप नया क्या करने जा रहे हैं? नहीं, लाडली बहन योजना तो अब मार्च से शुरू होगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना 600 से 1000 कर दी, जो मार्च से शुरू होगी। और उन सबके साथ पेंशन आयुष्मान 600 कमलनाथ जी ने करी, आयुष्मान 300 मिलती थी, 600 कमलनाथ जी ने करी। कमलनाथ जी ने तो अगर कुछ किया होता तो आते ही नहीं, अरे मेरी जाते ही नहीं। 300 पेंशन थी, 600 कमलनाथ जी के समय हुई। कल्याण में आप रिकॉर्ड चेक कर लो। तो साहब बड़ी उम्मीद थी हमको कि आप 5 योजनाएं कम से कम अपने खरगोन जिले की जरूर बताएंगे, लेकिन आपने जो हमारा मेडिकल कॉलेज खरगोन जिले में आ रहा है, खरगोन में आ रहा है। पूरा वक्त हमारा तो आरोप प्रत्यारोप पे चला गया। चलिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।